वेलकम दोस्तों, आज हम लोग मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्म विक्षेपण के पार्ट 3 को पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। तारों का टिमटिमाना। टिमटिमाना का अर्थ होता है उसकी रोशनी को घटना बढ़ना। उसकी रोशनी जब घटती बढ़ती है तो उसे हम टिमटिमाना कहते हैं। जब हम तारों को देखते हैं तो उनकी चमक घटती बढ़ती प्रतीत होती है और तब हम कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। रात्रि में जब ध्यान से तारों को देखिएगा तो उसकी जो चमक होती है वह घटती बढ़ती प्रतीत होती है, जिसे हम टिमटिमाना कहते हैं। तारों की चमक में यह घट बढ़ वायुमंडल की असमानता के कारण होती है। आखिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी के वायुमंडल में गर्म तथा ठंडी हवा की धाराएं बहती रहती हैं। जब तारों से प्रकाश की किरण चलकर पृथ्वी के वायुमंडल को पार करती है तो तापमान में अंतर के कारण और धूल के कणों के कारण इसका अपवर्तन हो जाता है। इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। वायुमंडल में ठंडी और गर्म हवा की धाराएं हमेशा बहती रहती है। गर्म हवाएं ऊपर की ओर होती है और ठंडी हवाएं नीचे की ओर होती है। और तारों से प्रकाश की किरण जब पृथ्वी के वायुमंडल को पार करती है तो उसे गर्म और ठंडी हवाओं को भी पार करना होता है तथा धूल के कण को भी पार करना होता है, जिसके कारण उसके प्रकाश की किरण जो होती है वह मुड़ जाती है। अपवर्तन का अर्थ मुड़ना होता है। उसके प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, जिसके कारण थोड़ी देर के लिए प्रकाश हमारे आंखों से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। इसलिए क्लियर प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता है, यानी जो लगातार प्रकाश आना चाहिए वह प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसे हम टिमटिमाना कहते हैं। यानी जब तारों से प्रकाश की किरण चलकर पृथ्वी के वायुमंडल को पार करती है तो तापमान में अंतर के कारण और धूल के कणों के कारण इसका अपवर्तन हो जाता है। तारों से प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो जाता है, इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है तारे टिमटिमाते हैं। तारे की चमक हमेशा घटती बढ़ती प्रतीत होती है, किंतु चंद्रमा तथा ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। क्यों? तारे जो होते हैं वह टिमटिमाते हैं, हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वे टिमटिमाते नहीं हैं। वायुमंडलीय असमानता के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। असल में तारे टिमटिमाते नहीं हैं, बल्कि हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं वायुमंडलीय असमानता के कारण। तो प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं किंतु चंद्रमा तथा ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्यों? इसका उत्तर है, हम जानते हैं कि तारे की तुलना में चंद्रमा तथा ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट है। तारे जो हैं वह काफ़ी प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन चंद्रमा और ग्रह करोड़ किलोमीटर दूर हैं। यह भी दूर है, लेकिन तारे की तुलना में यह पृथ्वी के बहुत निकट है। फलस्वरूप तारों को प्रकाश का लगभग बिंदु स्रोत समझा जाता है। चंद्रमा या ग्रह से जब प्रकाश आते हैं तो उसे सेकंड लगता है आने में पृथ्वी तक, लेकिन तारे से जब प्रकाश पृथ्वी तक आते हैं तो उसे सालों लग जाते हैं। किसी तारे का प्रकाश 2 साल, किसी का 4 साल, किसी का 5 साल लगता है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंटौरी है, जिसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में 4.26 वर्ष लग जाते हैं, यानी लगभग 4 वर्ष से ज़्यादा समय लग जाता है पहला तारा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। तो आप समझ सकते हैं कि तारे जो है वह पृथ्वी से कितने दूर हैं। चंद्रमा और ग्रह के प्रकाश सेकंडों में आ जाते हैं, लेकिन तारों का प्रकाश पृथ्वी तक आने में वर्षों लग जाते हैं। तो हम जानते हैं कि तारे की तुलना में चंद्रमा तथा ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट है। फलस्वरूप तारों को प्रकाश का लगभग बिंदु स्रोत समझा जाता है, जबकि चंद्रमा तथा ग्रह फैला हुआ अर्थात विस्तृत पिंड जैसा होता है। इसलिए चंद्रमा या ग्रह से आती किरणों में वायुमंडलीय घट बढ़ के कारण हुआ थोड़ा विचलन मालूम नहीं पड़ता है। तारों से जो प्रकाश आता है उसे बिंदु स्रोत समझा जाता है, लेकिन चंद्रमा और ग्रह से जो प्रकाश आता है वह एक विस्तृत पिंड जैसा होता है। इसलिए चंद्रमा तथा ग्रह से आती हुई किरणों का वायुमंडलीय घट बढ़ के कारण थोड़ा विचलन मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए चंद्रमा और ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, लेकिन तारे टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? यानी जब सूर्य उगता है और सूर्य डूबता है तो सूर्य का रंग खून जैसा क्यों होता है? सूर्य का रंग लाल क्यों होता है?
तो इसका उत्तर होगा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य प्रकाश को सबसे लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को सबसे अधिक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य नीला रंग का होता है और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का ही होता है। प्रकीर्णन का अर्थ होता है छितराना। सबसे कम लाल रंग छितराता है और सबसे अधिक नीला रंग छितराता है। तो बाकी सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन लाल रंग जो होता है वह काफ़ी अधिक दूरी तय करता है। लाल रंग के अलावा शेष सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमारे पास जो प्रकाश की किरण पहुंचती है वह लाल रंग ही होती है। इसलिए हमें सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश कुल 7 रंगों में विभक्त होती है और इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए यही है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यह श्वेत प्रकाश है और जब प्रिज्म से होकर इसको प्रवाहित कराया जाता है तो कुल 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है। तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है और सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। और यह जो रंगीन पट्टी प्राप्त होती है इसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। यह रंगीन पट्टी जो प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं? तो कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश जैसा स्पेक्ट्रम दे, यानी सूर्य के प्रकाश जैसा रंगीन पट्टी दे, श्वेत प्रकाश कहलाता है। स्पेक्ट्रम या वर्णपट किसे कहते हैं? तो जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से होकर प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए यह श्वेत प्रकाश है और जब प्रिज्म से होकर इसको प्रवाहित कराया जाता है तो एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है जिसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। इसे ही स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष किसे कहते हैं? वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। सूर्य की किरणें वर्षा के बिंदु से अपवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अगर सूर्य पश्चिम दिशा में उगा हुआ है तो उसके विपरीत पूर्व दिशा में इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। स्पेक्ट्रम में जो रंग होता है वही इंद्रधनुष में होता है। यह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी होता है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं, जैसे इस चित्र में इंद्रधनुष को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश जब किसी कण पर पड़ती है और वह विभिन्न दिशाओं में जब छितरा जाती है तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? जब हम आकाश को देखते हैं, आसमान को देखते हैं तो वह नीला क्यों दिखाई देता है? सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसका वायुमंडल के गैसों के अणुओं, पानी की बूंदों, धूल कणों आदि से प्रकीर्णन होता है। सूर्य का प्रकाश इन सभी कणों पर पड़कर प्रकीर्णित हो जाते हैं। इनमें सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होते हैं जो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। सबसे अधिक प्रकीर्णन नीला रंग का होता है। यही प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। नीला रंग जो होता है वह वायुमंडल में छितरा जाता है, जिसके कारण हम जब आकाश को देखते हैं तो वही नीला रंग हमें दिखाई देता है। वही प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए हमें आकाश नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? इसका उत्तर होगा, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है।
अंतरिक्ष में या चंद्रमा पर खड़े हुए व्यक्ति को भी आकाश काला प्रतीत होता है। चंद्रमा पर से आकाश को देखा जाता है तो आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ पे प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण आकाश काला प्रतीत होता है। क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होते हैं तो फिर प्रकीर्णन भी नहीं होता है। तो फिजिक्स का 3 नंबर चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबकी से काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।